नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। राजस्थान में चल रही सियासी जंग के बीच जो महेश जोशी राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक हैं और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच जो एक जंग छिड़ी थी फोन टैपिंग मामले में, अब वो मामला साफ तौर पर नजर आ रहा है कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच है। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच चली इस जंग में, इस लड़ाई में आज काफी कुछ हुआ। आज प्रदर्शन किए गए। ये प्रदर्शन हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ और इन प्रदर्शनों में खास बात ये रही कि इनमें जिस तरह के पोस्टर्स लगाए गए, जिस तरह के पोस्टर्स को लेकर प्रदर्शन किया गया, उनमें लिखा गया कि राजस्थान का भगोड़ा गजेंद्र सिंह शेखावत। एक केंद्रीय मंत्री के लिए राजस्थान का भगोड़ा साबित करने के लिए आज ये प्रदर्शन किए गए। दरअसल मामला जुड़ा हुआ है फोन टैपिंग मामले से, मामला जुड़ा हुआ है तब से जब मानेसर का घटनाक्रम हुआ था, जब सचिन पायलट गुट ने बगावत की थी और बाद में कहा गया, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए, कई जो सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत हैं उस दौरान उनकी एक कहा गया कि तथाकथित रूप से एक ऑडियो वायरल हुआ था। कहा गया कि ये जो पूरा मामला है फोन टैपिंग से जुड़ा हुआ है, राजस्थान सरकार को इसमें घेरने की कोशिश की गई। हालांकि खुद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कभी भी अपना वॉइस सैंपल नहीं दिया। जब उनसे वॉइस सैंपल के लिए मांगा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। साफ तौर पर वो इस पूरे मामले से बचते हुए नजर आए, लेकिन उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि फोन टैपिंग हुई है। वहीं जो सरकार है, जो गहलोत सरकार है, उनका कहना है कि अगर फोन टैपिंग हुई है तो आप ये बताइए कि किसकी हुई है, और जिसकी भी हुई है वो वॉइस सैंपल क्यों नहीं दे रहे हैं खुद गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और इसी बीच दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज हुई महेश जोशी के नाम से, जो मुख्य सचेतक हैं। अब जब उनके नाम से एफआईआर दर्ज हुई दिल्ली में, तो उसके बाद साफ तौर पर आक्रामक रूप में राजस्थान सरकार आ गई, क्योंकि ये मामला अब महेश जोशी या गजेंद्र सिंह शेखावत से ऊपर उठकर केंद्र वर्सेस राजस्थान सरकार बन गया। अब गहलोत सरकार को जिस तरह से घेरने की कोशिश, या फिर कहें क्योंकि महेश जोशी खुद मुख्यमंत्री गहलोत के बेहद खास माने जाते हैं, बेहद उनकी टीम का एक बेहद सदस्य, क्लोज सदस्य, खास सदस्य माने जाते हैं। ऐसे में जब उनको घेरने की कोशिश हुई तो अब आज से जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस ने प्रदर्शन की शुरुआत की है, कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शन लंबे चलेंगे और इसमें मांग की जा रही है साफ तौर पर कि गजेंद्र सिंह शेखावत को भगोड़ा घोषित किया जाए। उन्हें इस तरह से उन्हें घेरने की कोशिश है जिससे कि साफ हो सके, क्योंकि कई बार खुद महेश जोशी ने भी कल एक बयान में कहा कि जब गजेंद्र सिंह शेखावत को वॉइस सैंपल के लिए बुलाया गया तो वो यहाँ से भाग गए। जब उनसे पूछताछ के लिए पुलिस उनके पास पहुंची तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में वो खुद को भगोड़ा साबित कर रहे हैं। ये खुद महेश जोशी का बयान रहा जो उन्होंने कल दिया था, जिसके बाद आज कांग्रेस, जो राजस्थान कांग्रेस है, उसके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महेश जोशी के जो समर्थक है उन्होंने प्रदर्शन किया और खुद महेश जोशी दिल्ली भी गया, अजय माकन से मुलाकात की है। इस पूरे मसले को देखा जाए तो इस पूरे मसले में कोशिश वही थी कि फिर से गहलोत सरकार पर एक दबाव की राजनीति बनाई जाए, लेकिन जिस तरह से अब राजस्थान की सरकार भी आक्रामक रूप में आ गई है, जिस तरह से आज पोस्टर निकाले गए, जिस तरह से आज गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ नारेबाजी की गई, वो केंद्रीय मंत्री हैं और जिस तरह से नारेबाजी के साथ उन्हें भगोड़ा घोषित करने की मांग की जा रही है, और उसमें साफ तौर पर उन पोस्टर्स को आप देख सकते हैं, सामने विजुअल्स में चल रहे हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो इनमें एक ही बात है कि राजस्थान के जो नेता हैं, जिस तरह से उन्हें दिल्ली में बुलाया गया, या फिर जो दिल्ली पुलिस है वो जिस तरह से यूज़ में ली जा रही है, उपयोग में ली जा रही है केंद्रीय सरकार की तरफ से राजस्थान सरकार को कह सकते हैं घेरने के लिए या दबाने के लिए, जिस तरह का आरोप है सरकार की तरफ से। अब ऐसे में देखना होगा कि ये जो एक साफ तौर पर केंद्र वर्सेस राजस्थान सरकार हो गया है, ये आगे कहाँ तक चलता है। और जिस तरह से खुद केंद्रीय मंत्री के खिलाफ भगोड़ा घोषित करने की बात हुई है, हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से भी इस मसले पर ट्वीट हुए, उन्होंने भी अपनी तरफ से कई बातें कही। उनका भी कहना था कि फोन टैपिंग मामले में कई सरकारें गिरी हैं। अब ऐसे में जो सरकार है राजस्थान की, उसे भी अपनी कुकर्मों को ध्यान देना चाहिए। इस तरह का साफ तौर पर आरोप लगाया गया गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से। लेकिन जो सबसे बड़ा पेज इसमें फंसता है वो ये है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर फोन टैपिंग हुई है, तो जो राजस्थान सरकार का तर्क है वो यही है कि अगर फोन टैपिंग हुई है तो किसकी हुई है। अगर बात वीडियो ऑडियो के आधार पर होती है, जो वायरल हुए थे वो गलत ऑडियो है, जिस तरह से बीजेपी खुद कहती रही है कि ऑडियो पूरी तरह गलत है, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज़ नहीं है।
अगर ऐसा है तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वॉइस सैंपल क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह के कुछ मुद्दे उठे हैं और इन्हीं मुद्दों को शुरू से कांग्रेस उठाती रही है। अब फिर से जब ये मामला दोबारा से तूल पकड़ा है, जब दिल्ली में एफआईआर की गई महेश जोशी के खिलाफ, निश्चित तौर पर दोबारा से यही मुद्दे अब उठाए जा रहे हैं और इन्हें उठाने की पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश की जा रही है। महेश जोशी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर इस तरह की बातें होती हैं और अगर खुद गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी सफाई नहीं देते हैं, जो एफआईआर हुई है उसमें हलफनामा नहीं देते हैं कि ऑडियो किसका था, ऑडियो अगर उनका नहीं था तो किसकी फ़ोन टैपिंग हुई है, अगर इस तरह की बातें नहीं क्लियर की जाती हैं तो खुद गजेंद्र सिंह शेखावत जो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं उनको एमपी बनना तक भारी पड़ जाएगा, ये कहना है महेश जोशी का। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि आमने सामने आ चुके हैं। अब देखना होगा कि जो ये लड़ाई दोबारा से तूल पकड़ रही है राजस्थान सरकार वर्सेस केंद्र सरकार, आगे इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि हर रोज जिस तरह से अब इसमें अपडेट आ रहे हैं साफ तौर पर, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस मामले में लगातार ट्वीट के जरिए सक्रिय हैं। हालांकि उनकी तरफ से वैसे कोई बयान नहीं आ रहे हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान कांग्रेस अब पूरी तरह से आक्रामक हो गई है इस मामले में। राजस्थान कांग्रेस अब इस मामले में पूरी तरह से घेरने लग गई है बीजेपी को और खासकर गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं उनको। तो अब देखना होगा कि ये सारा जो एक घटनाक्रम चल रहा है, सियासी उबाल चल रहा है, ये कहां जाके खत्म होता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।